तो चलिए दर्शकों, इस बीच आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के बारामूला से बड़ी खबर है। बारामूला में हथियारों के साथ एक आतंकी गिरफ्तार हुआ है। सुरक्षा बलों ने हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। MP5 गन, मैगजीन और 10 जिंदा कारतूस मिले हैं। अब आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसियां इस पूरे प्रकरण में जांच कर रही हैं। तो जम्मू कश्मीर के बारामूला से सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। संयुक्त सुरक्षा बलों ने एक्शन लेते हुए एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी बारामूला के जातफरान इलाके में की गई है। सुरक्षा बलों के मुताबिक पकड़े गए संदिग्ध के कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक आरोपी के पास से एक MK5 सबमशीन गन, एक मैगजीन, 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। तो आपको बता दें, सुरक्षा एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटे हैं कि आरोपी का किन नेटवर्क से संपर्क था। सीधा आपको बिना देर के ग्राउंड जीरो पर ले चलेंगे। आशिक मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशिक, बड़ी सफलता, एक आतंकी की गिरफ्तारी, विस्तार से बताइए, इनपुट कैसे मिला, इस आतंकी तक कैसे हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज पहुंची और अब गिरफ्तारी? देखिए बाबू, बिल्कुल दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जहां सुरक्षा बलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और पहले ही रेड अलर्ट जो है पूरे जम्मू कश्मीर में इशू किया गया था, और इसी के चलते उत्तरी कश्मीर के बारामूला के जलशीरी इलाके में जो है कल शाम को जो है एक नाके के पास एक गाड़ी को रोका गया, जिसको चेकिंग के दौरान जो है वहां पर एक वेपन जो है MP5 का मिला, और इसके अलावा कई सारे कारतूस जो है इस गाड़ी से रिकवर हुए। और जो इस शख्स था उसका नाम एजाज अहमद है, जो कि बताया जा रहा है कि लश्कर के साथ जुड़ा हुआ है, और TRF जो कि लश्कर का एक ऑफशूट ग्रुप है उनकी तरफ से अब काम कर रहा था। यानी इसे जो है अब जिम्मेदारी दी गई थी कि जो भी पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं या जो भी गैर रियासती मजदूर है उनको निशाना बनाना, यानी इस तरह जो है अब लश्कर और जैश के आतंकियों को जो है ट्रेन किया जाता है, इस तरह का टास्क दिया जाता है। क्योंकि हमने देखा कि कल किस तरह से जो बाहरी मजदूर है उनको निशाना बनाया गया। दरअसल ये आतंकी संगठन जो है जम्मू कश्मीर में फिर से माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते एक बड़ी सफलता जो है कल बारामूला के शीरी इलाके में सुरक्षा बलों को मिली है, जहां पर एक आतंकी को जो है गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अभी पुलिस द्वारा जो है इनसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि आखिरकार कौन कौन से आतंकी इसके साथ रहे हैं और कहां पर इनका राब्ता जो है इन आतंकियों के साथ रहा है। फिलहाल इस व्यक्ति की शिनाख्त जो है एजाज अहमद के पर हुई है, जो कि उत्तर कश्मीर का ही बारामूला का रहने वाला है, और इससे अभी भी जांच जो है चल रही है। जी वैभव। आशिक, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार घाटी में इन तमाम वारदातों, इन तमाम आतंकी गतिविधियों के बीच ये रेस्क्यू ऑपरेशन, ये सैनिटाइजेशन का ऑपरेशन, इन आतंकियों को और चुन चुनकर इन आतंकियों तक पहुंचने का ऑपरेशन लगातार जारी है। ये ऑपरेशन इस वक्त घाटी में कहां कहां पर चल रहा है, एक बार ये डिटेल बताइएगा, और अब तक के सुरक्षा बलों को बीते महीने भर में कितनी कामयाबी मिली है? आशिक। देखिए वैभव, बिल्कुल कल की हुई घटना के बाद जो है वैभव, कल जिस तरह से बाहरी मजदूरों पर फायरिंग की गई उसके बाद जो है लगातार सर्च जो है उत्तरी कश्मीर से लेकर दक्षिणी कश्मीर के LOC एरियाज तक शुरू की गई है, और अभी तक 300 से ज्यादा ऐसे संदिग्धों को पुलिस ने डिटेन किया है जिनके कनेक्शन इन आतंकियों के साथ रहे हैं। और लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अब एंटी टेरर ऑपरेशंस इस वक्त चलाए जा रहे हैं, मकसद यही है कि जो आतंकी इस वक्त घाटी में सक्रिय है उनको न्यूट्रलाइज करना, क्योंकि कई सारे अब जो इनपुट सुरक्षा एजेंसीज को मिल रहे हैं कि आतंकी जो है और फिर से अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते अब इस तरह के ऑपरेशन जो है चलाए जा रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ी लीड जो है कल जब ये आतंकी घटना घटी थी, भारी मजदूरों पर जो फायरिंग हुई थी, उसके बाद जो है लगातार अब सुरक्षा एजेंसीज उन तमाम तर संदिग्धों को डिटेन कर रही है जिनसे ये सुराग लगाया जा सकता है कि कितने ये आतंकी थे और किस संगठन के साथ जुड़े थे, और किस तरह की इनकी जो अगर हम देखें तो गतिविधियां रही है इस इलाके में। फिलहाल लगातार सर्च जो है वो मध्य कश्मीर हो, उत्तरी कश्मीर हो या दक्षिणी कश्मीर हो, इन इलाकों में चल रही है, और अभी तक कई सारे लोगों को डिटेन भी किया गया है। जी, आपने कल की घटना का जिक्र किया, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। उस घटना को लेकर क्या अपडेट हैं? अब तक के सुरक्षा बलों के हाथ कोई पुख्ता जानकारी, कोई पुख्ता सबूत ऐसा लगा जिसके चलते उस आतंकी तक पहुंचा जा सके जिसने 2 मजदूरों की जान ली है?
देखिए बिल्कुल फिलहाल जिस तरह से सुरक्षा एजेंसीज वहां पर सर्चेस कंडक्ट कर रही है और जिन एरियाज में सीसीटीवी सर्वेलेंस लगा है जहां से ये मजदूर जो है रहते थे और वहां पर उन सीसीटीवी सर्वेलेंस को भी देखा जा रहा है। हालांकि इस रूट पर कई सारे कैमरेज भी लगे हैं क्योंकि जिस तरह से अमरनाथ यात्रा भी चल रही है तो अमरनाथ यात्रा के दौरान जो है तमाम तर जो हाईवेज है उनको सिक्योर करने के लिए एफएस कैमरास भी लगाए गए थे और उन तमाम कैमरास की फीड जो है इस वक्त सुरक्षा एजेंसीज खंगाल रही है ताकि इस आतंकी का पता चले। इसके अलावा जहां पर ये बाहरी मजदूर डेरे पर रहते थे तो उन तमाम तर घर को जितने भी मकान है उनको सर्च जो है कल रात से ही चल रही थी और लगभग कई सारे ऐसे गैजेट जो है सुरक्षा बलों को मिले हैं जिनसे उस आतंकी तक पहुंचना जो है आसान भी रहेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें जहां पर ये घटना घटी है इससे 2 किलोमीटर दूर घने जंगल है जहां पर सर्चेस जो है वो कंडक्ट की जा रही है और लगातार जो है देखा जा रहा है कि आतंकी इन घने जंगलों में भी छुप सकते हैं जिसके चलते अब स्पेशल पैरा ट्रूपर्स को जो मंगाया गया है और ड्रोन सर्वेलेंस जो है वहां पर रखी गई है ताकि इनको जो है न्यूट्रलाइज किया जाए। जी अच्छा, वैभव। एक जानकारी ये भी है कि जिस शख्स के ऊपर शक है इन दोनों हत्याओं का, इस शख्स ने ही उस पुलिसकर्मी को भी मौत के घाट उतारा था जो जम्मू कश्मीर का जवान था जो शहादत को प्राप्त हुआ है। आशिक। देखिए बिल्कुल सूत्र बता रहे हैं जिस तरह से अनंतनाग के लाल चौक में दिन दहाड़े जो है एक आतंकी घटना घटी थी जहां पर एक पुलिस कांस्टेबल को जो है नजदीक से फायर किया गया था और उसके बाद जो सीसीटीवी सर्वेलेंस में कैद उस आतंकी की तस्वीर भी आई थी जिसने हाथ में AK-47 राइफल ली थी और पॉलिथीन में रखी थी और उसके बाद उन्होंने फायर किया था। और कल भी यही इसी पैटर्न को जो है अपनाया गया। कल जिस तरह से बाहरी मजदूरों पर नजदीक से गोलियां चलाई गई और सेम पैटर्न जिस तरह पहलगाम बैसरन में हुआ था, उनसे उनका धर्म पूछा गया था, नाम पूछा गया था, उसके बाद ही उन पर फायरिंग की गई थी। और ये भी बताया जा रहा है कि ये वही आतंकी हो सकता है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि जो है नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से वहां पर अब इंफॉर्मेशन गैदर की जा रही है क्योंकि एक ही पैटर्न अपनाया जा रहा है, चाहे हम बात करें सुरक्षा एजेंसीज के आशिक, आप लगातार इन तमाम अपडेट्स पर अपनी नजर बनाकर रखिएगा। हम आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के इडाहो में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। इडाहो में